अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम यासिर आफ्ताब इराक़ी है। EIR से मेरा ताल्लुक़ है। इस वक्त हम HVACR ट्रेंड्स की एग्जीबिशन में फ़खरी दीवान साहब के साथ मौजूद हैं, जो कि चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं फ़खरी ब्रदर्स के। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो हम फ़खरी दीवान साहब से मालूम करेंगे कि यहाँ जो एग्जीबिशन है HVACR ट्रेंड्स की, तो कैसा ये ओवरऑल देख रहे हैं फीडबैक। सबसे पहले इनसे ये मालूम करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा एक पॉजिटिव स्टेप्स हैं और हमें इस तरह के इवेंट्स में पार्टिसिपेशन भी करना चाहिए और अच्छा ब्रेक थ्रू है। जैसा कि आपको पता होगा कि कुछ चैलेंजेस आए थे, मतलब कोविड्स के, और इस तरीके की एक अवेयरनेस सिस्टम की ज़रूरत है और इससे मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। और आगे जिस तरह चीज़ें, नई प्रोडक्ट्स आ रही हैं, नई चीज़ें सीखने को मिल रही है, तो इट्स वेरी गुड और ये रहना चाहिए। और मुझे बड़ी खुशी है कि आइंदा 6 महीने के बाद भी पाकिस्तान HVACR का एक इवेंट आ रहा है और हम इसमें पूरा कोशिश करेंगे कि पार्टिसिपेशंस भी करें हैं। और माशाल्लाह जिस तरह आज हमारी पाकिस्तान HVACR सोसाइटी और एचटे का पूरा फोकस है मेड इन पाकिस्तान पे, हमें उस पे भी बहुत ज़्यादा काम करना है की ज़रूरत है। उसके लिए हमारे पास प्लान, पॉलिसीज़, और हम जो भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मिलके कुछ भी कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह हम इस पे काम करेंगे। आप दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के आप ट्रेड कन्वेनर भी हैं, और हमें 2 दिन पहले मालूम हुआ है कि आप इसाक डार साहब ने आपको बुलाया भी था और तीन गवर्नर से भी आपकी मुलाकात हुई है इस हवाले से। तो क्या कहेंगे बायलैटरल ट्रेड के हवाले से, किस तरह से पाकिस्तान की इंडस्ट्री को आप लेके चलेंगे? जी हाँ, अभी देखें इस वक्त तो मैं समझता हूँ हमें काफ़ी चैलेंजेस हैं और नो डाउट, और फॉर्चुनेटली ही कह लें कि अभी इस वक्त हमें एक तो हमारे पास कुछ इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, फिर दूसरा ये कि ग्लोबल क्राइसिस, जैसा कि आपको यूरोप का और US का पता होगा, बहुत ज़्यादा क्राइसिस है। और तीसरा जो सब पाकिस्तान के लिए जो चैलेंजेस है, अभी जो फ्लड आया जिससे काफ़ी चीज़ें डैमेजेस हुई है, तो मैं समझता हूँ इस वक्त जो हमारी बैंकों के प्रॉब्लम्स है, बैंकों की LCs नहीं खुल रही है, तो बड़ी हमारी पॉजिटिव मीटिंग हुई थी इसाक डार साहब से, फाइनेंस मिनिस्टर से, और उसके साथ गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद साहब भी थे। उनसे हमने बड़ी अच्छी 2-3 पॉइंट पे बात की, और एक तो हमने एक्सटेंशन की डेट मांगी थी, जो को मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ इसाक डार साहब का, जिन्होंने फ़ौरन हमें 15 दिन की तोसी कर दी रिटर्न फाइल की। और दूसरा उन्होंने हमें हमने तजावीज़ दी थी, जिन जिन के माल पोर्ट पे हैं हम उसको कैसे निकालें, गवर्नमेंट के पास डॉलर नहीं है, तो वो तजावीज़ पे भी उन्होंने करके हमें काफ़ी कंसाइनमेंट क्लियर करवाए, यानी कि पेमेंट को डिफ़र करवा के टू अवॉइड डैमरेजेस, शिपिंग चार्जेस, और जो ग्लोबली इमेज हमारा ख़राब हो रहा था इंटरनेशनल मार्केट में कि जनाब पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, तो वो डिफ़र पेमेंट के थ्रू हमने काफ़ी स्ट्रेस कम किया है हमारे कारोबारी तिजारती मेंबरान की और हमारे मेंबर्स की, जो हमारे साथ एसोसिएट्स हैं। तो मैं समझता हूँ कि अभी हमें डार साहब ने एक इंस्ट्रक्शन दी, हमें 2 से 3 महीने दिए जाएं, क्योंकि सारा फोकस अभी वो कॉटन क्रॉप्स पे कर रहे हैं। कॉटन क्रॉप्स इस वक्त हमारे, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट नहीं होगी तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे, वो काफ़ी डैमेजेस हुई हैं हमारी। तो उसके बाद इंशाल्लाह उन्होंने कहा कि हम उसका प्लान कर रहे हैं कि हम LCBs की ओपन करेंगे और हमें 2 महीने का टाइम दिया जाए। इस वक्त हमें FPCCI और दूसरे लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मैं ये कहूँगा इंशाल्लाह ऐसी कोई पैनिक नहीं है कि हम कोई डिफ़ॉल्ट पे जा रहे हैं या इस तरह का। इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। अच्छा, ओमान, कतर और UAE में भी आपका माशाल्लाह बिजनेस एक्सपेंड आपने किया है, तो वहाँ उसके हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए जी, वो टोटली डिफरेंट सिनेरियो है, मगर मैं कहूँगा काफ़ी एक्सपोज हो रही है। और मैं एज़ ए पाकिस्तानी होके हमारे सोसाइटी के लोगों की प्लीज़ आएँ वहाँ पे ट्रेड और बिज़नेस को स्टार्ट करें। अभी जो फ्यूचर है बिल्कुल कि सऊदी अरब बहुत बड़ा अभी इवेंट खुल रहा है एज ए तिजारत का, बिजनेस एक्सपेंशंस का, तो आप ये UAE से भी बैठ के अपना काम कर सकते हो, ऑपरेट कर सकते हो। तो मेरी ये है कि फ्यूचर अभी काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव
पे होगा। और मैं आपको अभी हमें हमारे पास एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, ये 6 लाख लोगों की HR मांगी है सऊदी ने, जिसमें से 150,000 इंडिया ने तो वो शेयर ले लिया है। तो हम अभी पाकिस्तानियों के लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं। 1 लाख लोगों को हम सऊदी अरब भेजने की तैयारी कर रहे हैं थ्रू फेडरेशन के कि यंगस्टर को भेज के, ताकि वो जाके पैसा कमाए और हमारे पास यहाँ फॉरेन रेमिटेंस लेके आए। अच्छा, आपसे एक और सवाल पूछूंगा। माशाल्लाह बोरा कम्युनिटी के भी आप जॉइंट सेक्रेटरी हैं और अभी आपने फ्लड विक्टिम्स के लिए काफ़ी कुछ काम किया है, और क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए जी, ये तो हमारे सैयदना साहब इस हॉलीनेस सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन, उन्होंने हमेशा हमें एक ही उनका फरमान है कि कभी किसी मुल्क में रहो उसके साथ ऑनेस्ट रहो, उसके साथ वफादार रहो और उस वहाँ के लोगों की खिदमत करो। इसलिए देखिए जी, ये इबादुल्लाह का काम है, हमने एज़ हमारा फ़र्ज़ है और बड़े कसूर के साथ हमने खिदमत अंजाम की। हमने कुछ भी नहीं किया, हम पे वाजिब तो बहुत होता है। तो ये तकरीबन हम लोगों ने 3 लाख लोगों को खाना खिलाया और 2 लाख लोगों को हमने शेल्टर्स की फैसिलिटीज़ फ़राहम की। तो ये तो जी है, और इंशाअल्लाह अल्लाह ना करे इस तरह की ऐसी कभी भी आफ़त आई तो हम इसमें आगे काम करेंगे। अभी एक बहुत बड़ा हम सब के लिए एक अफसोसनाक ये बात है कि ऐसे मुनीर साहब के डेथ हुई है, तो बिज़नेस इंडस्ट्री को बहुत बड़ा एक नुकसान पहुंचा है। तो क्या कहेंगे उनके हवाले से आप? उनकी खदमात को तो हम सभी जानते हैं, पूरी बिज़नेस इंडस्ट्री बहुत अच्छी तरह जानती है, तो एकदम अचानक से उनकी डेथ हो गई, तो अल्लाह उनको मग़फ़िरत फ़रमाए उनकी। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, इसमें जैसे ही अनाउंस हुआ, हमने फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने सबसे हमारे 2 स्पेशल प्रोग्राम थे गवर्नर, वो हमने कैंसिल किए और पूरा फेडरेशन के हमारे मेन एग्जीक्यूटिव कमेटी के लोग उनकी नमाज जनाजा के लिए पहुँचे। और मैं ये कहूँगा ये एक बहुत बड़ा एसेट है हमारे लिए, क्योंकि उन्होंने ठीक है हमारे तारिक सईद साहब थे और ये थे, मगर कभी हम लोगों ने एक दूसरे को अपोजिशन नहीं समझते। वो मतलब ऐसे मुनीर की जो बात थी, वो अपने अपोजिशन से भी दोस्त, यानी हम ये कहते हैं कि उनसे भी दोस्ती से पेश आते, बड़े डायनामिक थे, बड़े। और और कोई ऐसा नहीं है जो आज हर बरादरी से, मतलब गवर्नमेंट से, हर तबके से लोगों ने उनको बड़ा याद किया और वो हमारा बहुत बड़ा एसेट थे। और इंशाल्लाह हम समझते हैं जो उनके आगे उनके बच्चे हैं, वो उसको बखूबी उनके उनके एसेट्स के तौर पे वो उनको उनका सरमाया बन के इसी तरह खिदमत करते रहेंगे पाकिस्तान की। आगे एक एग्जीबिशन अभी और एचपीसीआर सोसाइटी की भी होने जा रही है और एक बिग 5 भी हो रही है दुबई में। इसके हवाले से कुछ कहेंगे? फ़खरी ब्रदर्स क्या इनमें पार्टिसिपेट कर रही है? नहीं, इस साल तो हम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, बट हमारा अगले साल हम प्लान कर रहे हैं। मगर मैं समझता हूँ कि बिग 5 शो के लिए भी आ रहे हैं। मैं बिग 5 शो की बात कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह HVAC के लिए तो बिल्कुल हम पाकिस्तान में हम इसको फुली पार्टिसिपेट करेंगे। और किसी किस्म का हमसे जो कुछ हो सकता है HVAC सोसाइटी के लिए हम करने के लिए तैयार हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमें टाइम देने के लिए। थैंक यू।